हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम आप लोग के लिए नेक्स्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि हम जो क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस है उसका चैप्टर 1 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन है आपका, साइनोकोबालामिन जो है डेस विटामिन का मानव निर्मित रूप है। ये आपका है विटामिन B12 का मानव निर्मित रूप है। तो देखिए कि जो विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है आपका साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B1 थायमिन होता है। उसके बाद विटामिन B5 पेंटोथेनिक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व रक्त के हिम या हेम का भाग है। तो आपका है ये लो होगा। तो देखिए कि जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोहयुक्त रंजक हिम होता है, जिसको लोहा भी बोलते हैं। इसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और हिम में विद्यमान लोहयुक्त यौगिक हिमेटिन कहलाते हैं। तो देखिए कि जो जो रक्त का लाल होता है, इसमें आपका पिगमेंट पाया जाता है। जो ये पिगमेंट पाया जाता है, इसी पिगमेंट को हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना, रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डिफिशियंसी डिजीज मतलब क्या? हिंतानजन्य रोगों के संदर्भ में डेस रिकेटस की कमी के कारण होता है। तो देखिए कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इससे आपका रतूंधी नामक बीमारी होती है। उसके बाद विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन है, जिससे आपका रक्त का कमी होता है। उसके बाद देखिए विटामिन ई जो है, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरोल है, जिसमें आपका स्त्री में है ना, जनन क्षमता में परेशानी होता है। उसके बाद देखिए कि फिर इसके बाद जो आपका है विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरोल है, जिससे आपका रिकेटस नामक बीमारी होती है। उसके बाद देखिए जो मछली है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ये आपका होगा विटामिन डी का स्रोत है। तो सूर्य भी देखिए विटामिन डी का स्रोत है। सूर्य भी विटामिन डी का स्रोत सूर्य भी है। और आपका मछली का जो कॉड लिवर है, ये भी क्या आपका विटामिन डी का स्रोत है। उसके बाद देखिए कि जो डिस्कशन इसका है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। तो मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल, जिसको हम लोग EPA तथा DHA कहते होते हैं। तो उसके बाद देखिए कि जो है, तो इसका देखिए कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन सी, जो आपका विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से। उसका देखिए जो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर आदि में पाए जाते हैं। केला में केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला है ना, बी का सबसे अच्छा स्रोत है केला। तो केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। तो केला विटामिन सी का भी स्रोत है, अच्छा स्रोत है। इसके इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। उसका देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के जो है ना, इसकी कमी से क्या होता है? ज्यादा खून बहता है ना। और इसी
वजह से क्या होता है, ज़्यादा खून बहता है। देखिए इसका पहले हम लोग डिस्कशन पढ़ते हैं। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है और इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। यह रक्त स्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। तो यह हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। उसके बाद की जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा प्रकार है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। क्योंकि इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इसकी विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो आपका विटामिन डी के कारण जो है ना बच्चे में रिकेटस नामक बीमारी होते हैं। और जो वयस्क है, वयस्क में आपका ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है आपका वयस्क में। बच्चे में रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ना रिकेटस से है। रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन डी से। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। उसके बाद कि बेरी-बेरी रोग, बेरी-बेरी एक रोग है जो डेस की कमी के कारण होता है। ये आपका विटामिन बी1 के कारण होता है। तो देखिए कि विटामिन बी1 के कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण आपका यहाँ पे थैलेमिया होना चाहिए, रतौंधी होता है। उसका विटामिन सी के कारण स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है। और विटामिन डी के कारण रिकेटस बच्चे में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जस्ट अभी बताया हम वयस्क में होता है। उसका देखिए कि E300 का सामान्य नाम क्या है? ये आपका विटामिन सी का ही E3 नाम है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत आपका टमाटर, नींबू, आंवला, संतरे आदि है। देखिए इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए कि विटामिन बी1 जो है ना जल में घुलनशील है। तो देखिए कि ए, डी, ई, के ये 4 विटामिन है जो आपका वसा में घुलनशील है। उसका जो है ना बी और जो सी विटामिन है ये आपका जल में घुलनशील है। तो एडेक भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में आप एडेक। तो एडेक जो विटामिन है ये आपका डी में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और बी और सी जल में घुलनशील है। ये विटामिन का आविष्कार कासिमिर फंक ने 1912 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन जो भी बताए हम, और एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका है बी और सी। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में
जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। ये आपका विटामिन के है। जो कैल्शियम है ना, यहाँ पे डबल आयन, जब ये रक्त थक्का बनता है तो कैल्शियम यहाँ पर डबल आयन बनता है। अब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी से हड्डियां भी कमजोर होती है। और विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। क्योंकि विटामिन बी 1 जो है नमक, विटामिन बी 1 कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन डी कमी से रिकेटस होता है, जो कि बच्चे में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी कमी से ये वयस्क में होता है। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होता है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी होगा। तो देखिए विटामिन बी जो है या बी 2 जो है का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ये आपका खमीर, ईस्ट में, कलेजी में, मांस में, हरी सब्जी में, दूध में पाया जाता है। उसका देखिए रेटिनॉल ए, रेटिनॉल सॉरी विटामिन ए जो है का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। या दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, तेल में पाया जाता है। उसका देखिए विटामिन सी जो है ये आपका, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन जो के है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ये आपका टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है और हरी सब्जी में भी पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। ये आपका विटामिन ए का 3 नाम है, रेटिनल, रेटिनल और रेटिनोइक। रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। तो ये विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड होते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। गाजर, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ये आपका विटामिन ए है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा यह विटामिन आंख के रेटिनॉल में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक एंडोर्फिन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया नामक बीमारी होती है। तो गाजर, हरी सब्जियां, दूध, काउड लिवर ऑयल आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बच्चों में नामक बीमारी होती है और ऑस्टियोमलेशिया आपका वयस्क में होता है। तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होता है। और देखिए कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये आपका विटामिन बी 9 की कमी के कारण होता है। उसके बाद देखिए कि जो नेक्स्ट और सब जो है देख लेते हैं हम लोग। विटामिन बी 9 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है विटामिन बी 9 की कमी से। और विटामिन बी 2 जो है त्वचा का फटता है, आंखों का लाल होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। विटामिन ए आपका रतौंधी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो है ना, ये जो है ना आपका जो ये ग्लाइकोजेन है, तो हम लोग के शरीर जो मानव है, तो मानव शरीर में जो मानव शरीर है, तो मानव शरीर में जब हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में इस हम लोग के शरीर में संचित होता है। और जो पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट
स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसके रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है पेड़ पौधे में। अगर कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, या जल में घुलनशील होता है, या जल में घुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है, और तथा शरीर सजीवों की कोशिकाओं के लिए आवश्यक प्रमुख स्रोत है। देखिए जो ग्लूकोज जो है ना, जिसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है C6H12O6, और जब ये क्या करता है, हमारी कोशिका में ग्लूकोज जाता है, ये O2 से अभिक्रिया करके ये आपका CO2 और आपका H2O और आपका ऊर्जा निकालता है ATP के रूप में। ये आपका 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है, और यही से हम लोग का ऊर्जा शरीर में मिलता है। तो देखिए ग्लूकोज पहले कहाँ आया, हम लोग कोशिका में आया, फिर इसके बाद तो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आया, फिर ये जब रिएक्शन करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और जल बनता है हम लोग के शरीर में, और हम लोग के शरीर में कितना 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अब निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णरता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ये आपका विटामिन ए होगा। तो देखिए विटामिन ए की कमी से वर्णन तथा कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का सूक्ष्म होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ये आपका विटामिन डी होगा। तो विटामिन डी है ना, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ये आपका अष्टभुज है। तो जिंक का एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिंक का उत्तम स्रोत अष्टभुज है। ये भी एक तरह का फल है। इसका देखिए आज ये क्वेश्चन चैप्टर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए, बेरी एक विषाणुजनित रोग संक्रमण है। विटामिन कारण आर जो है विटामिन की कमी के कारण बीमारियों का कारण होता है, बनती है। तो क्या ऑप्शन है ना आपका ए गलत है। बेरी विषाणुजनित रोग नहीं है, क्योंकि ये विटामिन की कमी से होता है। और जो आर है ना आपका, ये सही है। तो विटामिन की कमी बीमारियों का एक कारण बनती है। देखिए बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है, और दिया गया कथन गलत है, जबकि कारण यही सही है, क्योंकि विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपका गाजर है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसका स्रोत सभी प्रकार के हरी सब्जियां, फल जैसे गाजर, पपीता आदि है। इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जीवाणु का शरीर पर संक्रमण करता है, रोकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं। उसका फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वस्तुओं का समूह बनाना। यहाँ से आपका, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि आपका ग्रुप डी आने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका। उसके बाद फिर आपका बिहार एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। उसका फिर आपका रेलवे का जितना एग्जाम है, इस सब में यहाँ से एनसीईआरटी बेस से पूछता है, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। जो रेलवे का जितना एग्जाम है सभी में ये एनसीईआरटी पूछता है। उसका बीपीएससी जो है, बीपीएससी जो मेंस जो हो, चाहे टीआरई वाला हो, जो 4.0 आने वाला है, इसमें भी पूछेगा। उसके बाद देखिए कि फिर जो इसके बाद आपका जो बिहार दरोगा है, चाहे आपका बिहार पुलिस, ये सब में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा।
तो इसीलिए अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और इस पर हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को डालते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वस्तुओं का समूह बनाना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।